तो एसआईआर क्या है? एसआईआर का मतलब होता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह जो है कि भारत का इलेक्शन कमीशन चलाता है। यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया में यदि कोई भारत का नागरिक है और उसकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर उसने अपना स्थान बदल लिया है, या फिर उसके फर्जी नाम है, तो इस प्रक्रिया में इन सभी चीज़ों का सुधार किया जाता है। और जो नए वोटर होते हैं उन नए वोटरों को जो है कि इसमें ऐड किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को जो है कि भारत में चुनाव कराने और उसकी मतदाता सूची को सही करने की जिम्मेदारी देता है, जिसका उन्होंने बखूबी उपयोग भी किया है। 2002 में हुए एसआईआर के बाद यह जो है कि 2025 में ऐसा हो रहा है। अब एसआईआर को जो है कि लागू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 धारा 21(3) में यह प्रावधान है कि चुनाव आयोग विशेष परिस्थितियों में जो है कि एसआईआर को लागू कर सकता है। उसमें जो है कि बहुत से भारतीय नागरिक ऐसे हैं जिनका डेथ हो चुका है मगर अभी भी वो वोटर लिस्ट में हैं। तो सबसे पहला मेन रीजन यही है कि उनको उस वोटर लिस्ट से हटाना है। फिर उसके बाद में कितने ही भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने अपना स्थान बदल लिया है और उनका जो है कि नाम को अपडेट करना है कि हाँ पर्टिकुलरली अब ये यही स्थान पे रहते, और उसमें जो है कि कई फर्जी नाम भी पड़े हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो एसआईआर जब बिहार में लागू हुआ तो वहां पे जो है कि 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, जिसकी वजह से काफी बवाल मच गया। बवाल इसलिए मच गया कि आपने नाम जो है कि इसमें से कैसे हटा दिए। मेन बात तो ये है। फिर चुनाव आयोग का कहना ये था कि ये लोग इनएक्टिव यूजर हैं, यानी कि इन्होंने जो है कि अभी तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या फिर अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है जिससे ये भारत के नागरिक हैं। तो कई पार्टियों ने आपस में जो है कि ब्लेमिंग गेम खेला। बिहार जैसे राज्य के लिए जो है कि अपनी नागरिकता सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाढ़ आता है, बाढ़ में सारी चीज़ें बह जाती हैं, जो भी उनका डॉक्यूमेंट होता है, तो वो अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करेंगे? तो उनके पास एकमात्र साधन बचता है आधार कार्ड। तो इसके बाद में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, आधार कार्ड, ई पिक यानी कि मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी जो है कि एसआईआर के डॉक्यूमेंट्स के अंदर वैध माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन 65 लाख लोगों के नाम आपने हटाए हैं उन सभी नामों को जो है कि आप अपनी वेबसाइट पे सार्वजनिक करिए और उनको जो है कि पुनः आवेदन करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और यह भी कहा था कि आधार कार्ड के जरिए भी जो है कि नाम जोड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो यह बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था कि भारत में अगर कोई नागरिक है तो वो अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करेगा। बेसिकली आज के समय में सभी लोगों के पास आधार कार्ड है, यहाँ तक कि जो भारत में गैर प्रवासी भी होते हैं, जो बॉर्डर लांग के भी आए होते हैं, वो लोग भी अपना आधार कार्ड इजीली तरीके से बना लेते हैं। फर्जी होते हैं वो।